गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी मेरी इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। आज आपकी क्लास है संस्कृत की। इंटर वाले बच्चों के लिए क्लास है। आपका टॉपिक है सुभाष रत्नानी। तो इसका मैंने आपको श्लोक लिखा है इस पे। तो इसके आपको पेपर में संदर्भ व्याकरण आएगी, तो आपको ऐसे करना है इसमें सुखार्थी कुतो विद्यार्थी सुखम। सुखार्थी वत्यजेते विद्या विद्यार्थी वत्यते सुखम। आपको अपनी किताब निकालनी है ना, वो तो अपनी बुक लेके बैठ जाना, उसमें देखते जाना और बाकी आपके जो टोटल इसमें नोट भी करना है। तो सुखार्थी कुतो विद्यार्थी सुखम। सुखार्थी वत्यते विद्या विद्यार्थी वत्यते सुखम। सुखार्थी कुतो विद्यार्थी सुखम। सुखार्थी वत्यते विद्या विद्यार्थी वत्यते सुखम। तो सुखार्थी मतलब सुख यानी सुख। विद्या माने विद्या होता है यानी ज्ञान होती है विद्या। तो सुखी व्यक्ति को विद्या कहाँ, कुतो माने कहाँ, क्या होता है इसका मतलब कहाँ। यानी सुखी व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वत्यते सुखम। सुखी व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए। कैसे मतलब है त्यागना। क्या होता है त्यागना। विद्या माने विद्या होती है आपकी। तो सुखी व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यानी अगर व्यक्ति सुख चाहने लगे तो मुझे सुख चाहिए, तो उनको बगैर मेहनत की विद्या नहीं मिलेगी। तो सुखी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती, विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता, क्योंकि विद्यार्थी को जीवन काल सुबह जल्दी जगना है, उसे अपने जो नित्य काम भी करने हैं, पढ़ना भी है, तो उनको इतना सुख नहीं है। और अगर वो सुखी चाहता है तो उसे विद्या छोड़ देना चाहिए। वो जो व्यक्ति सुखी चाहेगा तो उसे विद्या कहीं मिल ही नहीं सकती। जो मेहनत करेगा उसको विद्या, धन होता है वो एक अमूल्य धन होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो जब मेहनत करेंगे जब ही आपको विद्या मिलेगी। तो इसके अनुवाद जैसे आपका पेपर में आएगा तो आपको पहले इसमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आप जैसे आप इसमें पूरा तो उतारेंगे नहीं पेपर में, आपको ऐसा करना है इसे सुखा कर लेंगे पहले। डॉट डॉट करके आप यहाँ से सुखम लिख लेंगे। इसके में आप ये इतना लिख लिया पूरा सुखाते में। संदर्भ में जिस हमें इतना ध्यान रखना है कि किस पाठ का नाम का, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका अगर नाम क्या है टॉपिक के उसका, तो इसका नाम है सुभाष रत्नानी। तो संदर्भ वो चीज लिखेंगे। निम्नलिखित अवतरण हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के स्वास्थ्य पाठ से लिया गया है। क्या लिख लेंगे यहाँ श्लोक भी लिख सकते हैं हम। अवतरण या श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी संस्कृत रत्नानी यहाँ अंडरलाइन करेंगे से लिया गया है। अच्छा आप इसमें इतना ही लिखेंगे। इसके बाद में हम इसकी व्याख्या लिख देंगे।
सुखी व्यक्ति, आप ये मैं जैसे बोल रही हूँ आप नोट कर लेना इसमें। सुखी व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखी सुखी व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। इतना आप इसमें नोट करना है, मैं लिखा देती हूँ, बाद में नोट कर लेना। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। हाँ देखिए बेटा, ये आपका दूसरा है। पहला बार आपको मैंने समझा दिया था, ये आपका दूसरा श्लोक है। इसका अर्थ जानते हैं हम अभी। न चोर हारम न राज्य हारम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी त्यजे कृते वर्धतेव नित्यम विद्या धनम सरल धनम प्रधानम। इसका अर्थ है न माने नहीं, चोर माने चोर होता है, चमन होता है और आज हरना माने हरना यानी हरण करना या छीनना, छीनना। तो न चोर हारन न राज्य हारन, न इसको चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भारकारी, न भाई छीन सकता है और न ये भारकारी है। त्यजते कृत वर्धतम एवं नित्य विद्या धनम सर्वश्रेष्ठ धनम। यानी न चोर हरण, न इसको विद्या धन यानी विद्या धन है, विद्या धन, विद्या धन होता है सर्वश्रेष्ठ माना, सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है। यानी ज्ञान तो न तो विद्या को कोई चोर चुरा सकता है, एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धन होता है कि इसको कोई भी चोर नहीं चुरा सकता। कहीं घर में धन वाली धुनी होती है, धन दिमाग में रहता है धन ऐसा है, तो न इसको कोई चोर चुरा सकता है, न इसका कोई भाई बंटवारा कर सकता है, और न राजा छीन सकता है और न भाई, भ्रातृ मतलब भाई। कभी कभी आपकी संस्कृत के शब्द पूछ जाते हैं कि भ्रातृ माने क्या होता है, भाई। देखिए बेटा, हम दोबारा समझते हैं इसको। जैसे न माने नहीं और बात हो जाएगा आपका। चोर माने चोर होता है, ये आपको चमन और बता दिया। ये छीनना होता है, नहीं छुड़ाना एक तरफ से करते हैं आप भाषा में। तो न इसको चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। क्या हुआ, क्या हुआ? जिस संदर्भ आपको पहले बताया था सेम ऐसे ही करना है आपको। इसके बाद जैसे आपको ये बताया था ऐसे न चोर हरण ऐसी लिखिए, डॉट डॉट करके इतना लिखना है आपको। इसमें तो व्याख्या आपकी व्याख्या लिखी थी इसकी। न चोर चुरा सकता है,
न राजा छीन सकता है, न भाई बंटवारा करता है, न ये वजनकारी है। वजनकारी है, भारकारी है। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सभी से नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। विद्या विवादाय, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिपीर्णाम परेशान परिपीर्णाय कलश साधो विपरीत मेत दानाय च रचनाय। तो इसका अर्थ जानेंगे पहले हम एक एक शब्दों का। विद्या ज्ञान होता है, आपको पता ही है, पहले बता दिया मैंने। विवाद माने झगड़ा होता है। धन धनी होता है। मदा माने घमंड। शक्ति माने शक्ति होती है। परेशान परेशान परिपीड़नम यानी परेशान करना किसी को, दूसरों के लिए। परेशान मतलब दूसरों के लिए। और परिपीड़ना है। हलस माने होता है दुष्ट। इसमें मेन इस पर चलेगा दुष्ट। साधो सज्जन होता है। विपरीत यानी अलग, डिफरेंट। ज्ञान ज्ञान हो गया। दान दान होता है। च माने और अच्छा रक्षा करना। ये हुआ। तो हम इस शब्द से, हम इस दुष्ट से लेकर के शुरुआत करते हैं। विद्या तो दुष्ट की, जो दुष्ट व्यक्ति की विद्या होती है, ज्ञान होता है, वो विवाद के लिए होता है, झगड़ा करने के लिए होता है। झगड़ा ही करते रहते हैं कि मैं, और थोड़ा बहुत पड़ जाते हैं तो यानी दूसरा झगड़ा में कितना है दिखाते, घमंड होता है उन्हें कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, तो विवाद ही करते रहते हैं दुष्ट लोग। और धन मदाय, ऐसे लोगों को जो धन होता है वो घमंड करने के लिए होता है। धन में भी घमंड करते हैं कि मेरे पास और किसी के पास नहीं। और शक्ति, जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है ऐसी। लेकिन साधो विपरीत, अलग, डिफरेंट, इनसे अलग होते हैं। तो हम इससे जोड़ेंगे इसको, तो विपरीत यानी इसको विपरीत करेंगे। तो जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है। इनकी विद्या तो सब लोगों के ज्ञान फैलाते हैं, यानी अपनी जो आपने सीखा है वो दूसरों के लिए भी बताते हैं, जिससे क्या होता है अपना भी ज्ञान बढ़ता है और आगे वाले उसका भी ज्ञान बढ़ जाता है। तो विद्या जो सज्जन होते हैं यानी साधो, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, यानी चारों तरफ ज्ञान ही फैलाते हैं। और जो धन होता है वो दान के लिए होता है, वो अपने धन को यानी गरीबों में बांटते हैं, या जो यानी गरीबों की हेल्प भी करते हैं, वो जरूरतमंदों को धन देते हैं। और शक्ति होती है वो रक्षा, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। कौन लोग? जो सज्जन होते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको, क्या करते हैं, यानी वो विवाद करते रहते हैं और धन पर घमंड करते हैं। और जो शक्ति यानी उनके अंदर शक्ति होती है, ताकतवर होते, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, यानी मारते पीटते रहते हैं। और लेकिन जो
सज्जन होते हैं वो उनसे विपरीत होते हैं। यानी वो क्या करते हैं, दूसरों को पढ़ाते लिखाते हैं ज्ञान। ऐसे ही आप लोग अपने भाइयों को या अपने दोस्तों को हेल्प किया करो। और यानी जो शक्तिशाली होता है वो दूसरों की रक्षा के लिए होता है। अब इसका जैसे हम संदर्भ इसे इसी पाठ का दो को आप पहले का मैंने कराया था, इसी तरीके से आपको यहाँ करना है। जैसे पहले आप यहाँ से लिख लेंगे, डॉट डॉट कर लेंगे यहाँ से विद्या, इसके बाद हम यहाँ पर संदर्भ कर देंगे। संदर्भ हमने पहले वाले बताया, सेम इसी का इसी पाठ से पढ़ा रहे हैं हम। इसके बाद आपकी व्याख्या है। व्याख्या मतलब हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ देखते हैं, आप इसमें नोट कर लेंगे। इसके बाद हिंदी अर्थ देखते हैं इसका। जैसे चलते हैं दुष्ट, दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए होती है, यानी लड़ाई झगड़ा करने के लिए होती है। विवाद करने के लिए होती है। धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन सज्जन विपरीत होते हैं, अलग होते हैं। तो इन चीज के विपरीत करेंगे, अपोजिट। तो विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। समझ में आया? आप इसको नोट कर लेंगे बच्चे सभी। इसको नेक्स्ट देखते हैं। ये वहाँ इसकी नेक्स्ट 4 नंबर का, प्रीणाति ये सुचरतै पितरे सपुत्रो यद भातृरेव हित मिच्छाति तद कलत्रम तन मित्र मादपि सुखे च सम क्रियाम यद एक त्रस्य जगति पुण्य प्रतो लभते। पीड़ित ने प्रसन्न करना होता है इसका। सुचरति में अच्छे विचार, सुना होता अच्छा, तो अच्छे विचार